हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स। तो संपूर्ण राजस्थान ज्योग्राफी के अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ेंगे आज। पहला है कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी। तो काली मिट्टी कोटा, बूंदी, नारायण, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा है कौन से बालुका स्तूपों से सर्वाधिक हानि होती है। तो इसका आंसर है बरखान बालुका स्तूप, जो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट, जल द्वारा सर्वाधिक अपरदन होता है। तो ये होता है कोटा, सवाई माधोपुर, करौली जिले में चंबल नदी द्वारा। इसे अवनालिका अपरदन या कंदरा समस्या भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जाजम छपाई का प्रमुख केंद्र है। तो जाजम छपाई का प्रमुख केंद्र अकोला, चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान में सूखे व अकाल का प्रमुख कारण है। तो इसका प्रमुख कारण अनियमित वर्षा है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी कहाँ है। तो इसका सही आंसर होगा जामरकोटड़ा, उदयपुर। राज्य की प्रथम बायोडीजल रिफाइनरी जामरकोटड़ा, उदयपुर में है। नेक्स्ट पॉइंट, सिरोंजा मिट्टी के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर। इस मिट्टी को धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ताम्र खनन के लिए प्रसिद्ध खोद, रीबा, गुड्डा, किशोरी दास तथा भगोनी खाने कहाँ है। तो ये खाने हैं अलवर जिले के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो छप्पन की पहाड़ियाँ बाड़मेर में, मारवाड़ का लघु माउंट हल्देश्वर महादेव मंदिर, पीपलूद भी इन्हीं पहाड़ियों में। तो ये पहाड़ियाँ हैं छप्पन की पहाड़ियाँ जो बाड़मेर जिले में है। बाड़मेर में, मारवाड़ में। तो बाड़मेर जिले में है छप्पन की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट पॉइंट, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है तो 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की 869 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है अरावली की कुल लंबाई और राजस्थान में लंबाई। तो कुल लंबाई तो 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 550 किलोमीटर ही है। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक दृष्टि से राजस्थान के कितने भाग हैं। तो राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर पश्चिम रेगिस्तान, मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वाधिक पड़ोसी जिले किस जिले को छूते हैं। तो मतलब किस जिले के सर्वाधिक पड़ोसी जिले हैं। तो पाली के 8 पड़ोसी जिले हैं पाली के, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और नागौर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सीमा पर स्थित जिले व गांव। तो उत्तर में श्रीगंगानगर, कोणा गांव, दक्षिण में बांसवाड़ा, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, और पूर्व में धौलपुर, सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील, पश्चिम में जैसलमेर, कटरा गांव, पंचायत समिति, जैसलमेर तहसील। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है। यह है मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्होंने 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, रेतीला मरुस्थल इर्ग। रेतीले मरुस्थल को इर्ग कहते हैं। पथरीला मरुस्थल हम्माद कहलाता है और मिश्रित मरुस्थल रेग कहलाता है। ऑपरेशन फ्लड का जन्मदाता एवं श्वेत क्रांति के जनक। तो वर्गीज कुरियन। यह क्रांति चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, भूरी क्रांति किससे संबंधित है। तो भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है सूचना के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली महिला अरुणा राय। तिलोनी, अजमेर कार्य क्षेत्र है इनका, और इनके द्वारा यह आंदोलन चांदमेट, ब्यावर से शुरू हुई। नेक्स्ट पॉइंट है 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय किस समिति की सिफारिश पर जोधपुर स्थानांतरित किया गया। तो ये किया गया था श्री सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट पॉइंट है भूमिगत हवाई अड्डे हैं। तो नाल हवाई अड्डा बीकानेर और सूरतगढ़ हवाई अड्डा श्रीगंगानगर। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में प्रथम रेल बस कब चली थी।
तो पहली रेल चली थी 1874 में जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच, लेकिन बांदीकुई वर्तमान में दौसा जिले में है। और पहली बस 2 अक्टूबर 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच, 1994 मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के बीच। मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड ये फुलेरा जयपुर में है, फुलेरा जंक्शन जयपुर। और नैरो गेज वाला एकमात्र जिला है धौलपुर। नेक्स्ट पॉइंट है रेल वाला बाबा किशनलाल जोशी बूंदी। रेल वाला बाबा है किशनलाल सोनी बूंदी। वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या कहा? तो वाल्मीकि ने राजस्थान को मरुकांतर कहा। 5वां हवाई अड्डा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा के बाद राज्य का 5वां हवाई अड्डा शीशा व इस्पात से रनवे निर्मित होगा। किशनगढ़ अजमेर में संभावित, लेकिन वर्तमान में जोधपुर और जैसलमेर भी हवाई अड्डों के कारण चर्चा में रहे हैं। तो 5वां हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में संभावित है। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान की पहली शक्कर मिल कब व कहाँ खुली थी? तो 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स MSM भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ निजी क्षेत्र में, जो वर्तमान में बंद है। दूसरी शक्कर मिल कब व कहाँ खुली? तो दूसरी शक्कर मिल 1956 में द गंगानगर शुगर मिल GSM गंगानगर शुगर मिल गंगानगर सार्वजनिक क्षेत्र में। और तीसरी शक्कर मिल कब व कहाँ खुली? तो 1965 में केशोराय पाटन बूंदी में, वर्तमान में बंद है, ये सहकारी क्षेत्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन। तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को बागदरी गांव नागौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? तो अलवर जिला व भरतपुर जिले का कुछ भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। आजादी से पूर्व किन रियासतों ने निजी रेल मार्ग स्थापित किए? तो बीकानेर और जोधपुर रियासतों ने आजादी से पूर्व निजी रेल मार्ग स्थापित किए थे। ऑप्शन मतलब नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक फेल्सफार कहाँ होता है? तो ये ब्यावर अजमेर में सर्वाधिक फेल्सफार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मरु त्रिकोण में सम्मिलित जिले जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर। नेक्स्ट पॉइंट सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध प्रतापगढ़ में, जो 81 मीटर ऊंचा है। भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध ये राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में। और मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध पांचना बांध करौली। नेक्स्ट ऑप्शन है पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन अधिकारी है BDO खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। सर्वाधिक शुद्ध नमक कहाँ से मिलता है? तो पंचभद्रा बाड़मेर। 98% सोडियम क्लोराइड। खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का प्रयोग करके नमक में स्टिक बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक फ्लोरस्पार वो था फेल्सपार, जो ब्यावर अजमेर में होता है। ये सर्वाधिक फ्लोरस्पार पूछ रहा है, तो ये मांडो की पाल डूंगरपुर में होता है सर्वाधिक फ्लोरस्पार। नेक्स्ट पॉइंट है आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तो माई जा सागर बांध परियोजना, बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है छबड़ा बिजली परियोजना 12 जिले में है। राजस्थान की आकृति विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार है। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। श्री गंगानगर 210 किलोमीटर रेड क्लिप रेखा बनाता है और बीकानेर 168 किलोमीटर बनाता है, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक गिया पत्थर कहाँ है? तो ये उदयपुर जिले में है। और मारवाड़ का लघु माउंट पीपलूद, बाड़मेर, हल्देश्वर महादेव मंदिर। मरुस्थल का गुलाब, जैसलमेर, कलात्मक सुंदर हवेलियों के कारण। राजस्थान में एकीकरण में लगा समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। सर्वाधिक पृथ्वी भूमि जोधपुर और लवणीय भूमि पाली, व्यर्थ बंजर भूमि जैसलमेर, पठारी भूमि राजसमंद, बीहड़ भूमि हो गई सवाई माधोपुर करौली, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम जालोर, स्पेसिएंट के कारखाने गोटा नागौर, खारिया खंगार जोधपुर सबसे बड़ा है, मांगरोल चित्तौड़गढ़।
सर्वाधिक स्लेटी पत्थर अलवर में मिलते हैं और सर्वाधिक बेराइट्स भारी पत्थर उदयपुर जिले में मिलते हैं। सर्वाधिक लाल पत्थर धौलपुर में, गुलाबी ग्रेनाइट जालौर का, जल वाला बाबा राजेंद्र सिंह अलवर, जोड़े वाला बाबा वह वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको, राजेंद्र सिंह को। सर्वाधिक नमक किस झील से प्राप्त होता है? तो ये सांभर झील जयपुर से। और कुल देश का कुल 8.7 नमक उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन होता है 8.7% सांभर झील से। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब व कौन सा है? तो 1980 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो सवाई माधोपुर जिले में है। दूसरा 1981 में केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य गन्ना भरतपुर। और पहला टाइगर प्रोजेक्ट कब व कौन सा है? तो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर 1974। दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट अलवर में है, 1978 ईस्वी में खुला। नेक्स्ट पॉइंट है, छप्पन का मैदान कहाँ है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का भूभाग छप्पन का मैदान कहलाता है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। जोहड़ शेखावटी क्षेत्र के कुओं को जोहड़ कहते हैं। अरावली से पूर्व व पश्चिम में स्थित कुल जिले हैं, तो पूर्व में 19 जिले हैं और पश्चिम में 14 जिले हैं। संतों का सीकर गुरु सीकर, कर्नल जेम्स टोर ने कहा था संतों का सीकर गुरु सीकर को, और यह 1722 मीटर ऊंचा है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 किलोमीटर जो जैसलमेर में 1900 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर है। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना ये रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट सवाई माधोपुर में है जो 392 वर्ग किलोमीटर में है। नेक्स्ट पॉइंट है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का ऊपरी पठारी विभाग कहलाता है, तो ये ऊपर माड़ कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक हानि, तो ये मानसूनी पवनों के समानांतर होना जिसके कारण कम वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक लाभ पश्चिमी से रेगिस्तानी भाग को पूर्व में आने से रोकता है। दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में? तो दर्रा अभ्यारण्य 12 जिले में। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। और सैलानियों का स्वर्ग उदयपुर। सर्वाधिक जिप्सम नागौर में होती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। राजस्थान का मृगवन माचल सफारी पार्क जोधपुर। वागड़ प्रदेश के जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा। सर्वाधिक संगमरमर उत्पादन की इकाइयां राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वाधिक सफेद संगमरमर, यह मकराना नागौर का है। और हरा संगमरमर उदयपुर डूंगरपुर का है। काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर का है। संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर में है। नहरों की नगरी उदयपुर। सर्दियों में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा माउट कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग रेगिस्तानी है? तो ये 11% भूभाग रेगिस्तानी है। सागवान के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य ये सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में 85% व चित्तौड़गढ़ में 15%। कृष्ण मृग व कुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है ताल छापर चुरूवाड़ा। गना पक्षी विहार स्थित है अजान बांध में। अजान बांध के किनारे स्थित है गना पक्षी विहार। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली। और नवीनतम पूछे तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला है हिमालय भारत की। और राजस्थान के सर्वाधिक और न्यूनतम सीमा किस पड़ोसी राज्य से मिलती है? तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश से मिलती है 1600 किलोमीटर और सबसे कम पंजाब से 89 किलोमीटर। कुल पड़ोसी राज्य 5 हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और गुजरात। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष हो गया खेजड़ी। रेगिस्तान का सागवान मरुशोभा रोहिड़ा। आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ। आदिवासियों का हरा सोना बांस। भीलों का प्रयागराज बेणेश्वर डूंगरपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला, तो सबसे बड़ा जैसलमेर हो गया 38,401 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा हो गया धौलपुर 3,033 वर्ग किलोमीटर। यहाँ कुछ दे रखा नोट में। अपने निर्माण के समय दौसा 2950 वर्ग किलोमीटर के साथ राजस्थान का सबसे छोटा जिला था, लेकिन महुआ तहसील जो पहले सवाई माधोपुर में थी अगस्त 1992 को दौसा में शामिल हो जाने से दौसा का क्षेत्रफल बढ़कर 3432 वर्ग किलोमीटर हो गया। अतः वर्तमान में राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर है। नेक्स्ट ऑप्शन
नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग, तो सबसे बड़ा संभाग हो गया जोधपुर और सबसे छोटा संभाग हो गया भरतपुर। नेक्स्ट पॉइंट है, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस वृक्ष के पाए जाते हैं, तो दोकड़ा वृक्ष हो गए। ताल छापर अभ्यारण्य चुरू में पाई जाने वाली मुलायम घास मोथिया साइप्रस रोडेंटस। सर्वाधिक शुष्क जिला जैसलमेर, सर्वाधिक शुष्क स्थान फलोदी जोधपुर, सर्वाधिक आर्द्र जिला झालावाड़, सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू सिरोही, केंद्रीय बकरी विकास व चारा अनुसंधान केंद्र रामसर अजमेर, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, राज्य भैंस प्रजनन केंद्र वल्लभनगर उदयपुर, केंद्रीय पेड़ प्रजनन केंद्र अविकानगर टोंक, राज्य सुअर प्रजनन केंद्र अलवर, अश्व प्रजनन केंद्र, ये प्रजनन केंद्र राजस्थान में 10 है, तो अश्व के प्रजनन केंद्र राजस्थान में 10 है। घोड़ा का कृत्रिम प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतुआलय, काजरी, ये सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 ईस्वी में स्थापना हुई थी इसकी, और ये जोधपुर जिले में स्थित है। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर, मिट्टी से में खारेपन व क्षारीयता की समस्या का समाधान हेतु जिप्सम का प्रयोग करते हैं। आइलैंड रिसोर्ट होटल जैसलमेर झील के एक टापू पर है। माधोसागर बांध दौसा में है। झुंझुनू के 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी कांतली नदी है। जैसलमेर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये कांकनी या मसूरदी या काकने नदी करती है। विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है जो राजसमंद झील के उत्तरी भाग में 9 चौकी पर 25 शिलालेखों में मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में 1917 श्लोकों में लिखा है, और ये रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई। प्रशस्ति का लेखक हो गया रणछोड़ भट्ट तेलंग। भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील व उसका प्राचीन नाम, तो ये जयसमंद झील, डेबड़ झील, उदयपुर। भारत की पूछी इसने, अगर ये राजस्थान की पूछता, राजस्थान की पहली है ये जयसमंद झील। तो राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर बीकानेर मूंगफली उत्पादन के कारण, और झीलों की नगरी उदयपुर, उद्यानों का शहर कोटा, मंकी वैली गलताजी जयपुर। भारत का एकमात्र सर्प उद्यान कोटा जंतुआलय। राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान छात्र विलास उद्यान कोटा। राजस्थान में जापानी ढंग से बना एकमात्र उद्यान चंबल उद्यान कोटा। राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी चंबल नदी। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात मैनाल जलप्रपात 122 मीटर ऊंचा भीलवाड़ा जिले में, और चूलिया जलप्रपात है तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर है। पिछोला झील व फतेहसागर झील को जोड़ने वाली तंग नहर, तो स्वरूप सागर झीलों को जोड़ने की अवधारणा का जनक फतेह सिंह को माना जाता है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में बहकर पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, यह है माही नदी। राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर और बहने वाली एकमात्र नदी चंबल नदी। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी 967 किलोमीटर, राजस्थान में 135 किलोमीटर। और आंतरिक प्रवाह जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी हो गई घग्गर नदी। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली बनास नदी 480 किलोमीटर। बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद। प्रथम सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील उदयपुर में है। मावठा झील आमेर जयपुर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल व 0 पॉइंट हरी के बैराज पंजाब गडरा रोड बाड़मेर 0 पॉइंट। जीवन धारा योजना का संबंध सिंचाई कुओं के निर्माण से है। राजस्थान की प्रथम नहर हो गई गंगा नहर, 1927 में गंगा सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया था। सोमअंबा कमला योजना डूंगरपुर में है। राजस्थान नहर का परिवर्तित नाम इंदिरा गांधी नहर 2 नवंबर 1984 में बदला गया। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो कुओं और नलकूपों से होती है। कुओं और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में होती है। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में होती है। थार के मीठे पानी का गड़ा चांदन नलकूप चांदनगांव जैसलमेर। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार इंजीनियर कंवर सेन बीकानेर। बूंद बूंद टपकना सिंचाई परियोजना किस देश से आई थी, तो ये इजराइल के सहयोग से लगाई गई थी। टाइगर डेन होटल सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट अलवर। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क आक्कल कास्ट जीवाश्म पार्क जैसलमेर। किस अभ्यारण्य में 4 मंदिर हैं, तो सरिस्का अलवर में। विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल गना पक्षी विहार अभ्यारण्य 1985 में।
ऊन का घर बीकानेर, सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ जैसलमेरी भेड़, सबसे लंबी ऊन देने वाली भेड़ जोधपुरी भेड़, सबसे अच्छी ऊन देने वाली चोकला भेड़ जिसे भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। पशुधन में राजस्थान का स्थान दूसरा, प्रथम उत्तर प्रदेश। राजस्थान की कामधेनु राठी गाय, राज्य पशु चिंकारा 1992 में घोषित, राज्य पक्षी 1981 में गोडाउन घोषित किया गया था। गरीब की गाय बकरी, पंचायती राज का जनक बलवंत राय मेहता। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण नियमित चुनाव। जिला स्तर पर सहकारी बैंक का नाम केंद्रीय सहकारी बैंक। पहला फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर 1929 में महाराजा उमेश सिंह द्वारा स्थापित। निर्धूम उद्योग, पर्यटन उद्योग को कहते हैं निर्धूम उद्योग। सुनहरे त्रिकोण पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान तो यह है केवलादेव भरतपुर। किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिश पर 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। राजस्थान की अणु नगरी रावतभाटा चित्तौड़गढ़। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध पाली। अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर। अरावली की 4 सर्वोच्च चोटियां गुरु शिखर 1722 मीटर जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दूसरी शेर सिरोही में स्थित है 1597 मीटर। तीसरी जरगा उदयपुर में है 1431 मीटर और तीसरी है 1380 मीटर अचलगढ़ सिरोही। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर 1055 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ अजमेर 873 मीटर और मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है। छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। साउंड भादो सिंचाई परियोजना कोटा जिले में स्थित है। लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। वागड़ की गंगा माही नदी वीन जिले बीकानेर चूरू। कौन सी नदी कर्करेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर कर्करेखा पर सीधी पड़ती है? तो कुशलगढ़ बांसवाड़ा। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा। सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला चित्तौड़गढ़। सीमेंट का पहला कारखाना 1914-15 में लाकेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी द्वारा स्थापित करवाया गया था। उत्तर भारत का गुणवत्ता की दृष्टि से सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ जेके सीमेंट। और टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कांकरोली राजसमंद। बॉल बियरिंग का सबसे बड़ा कारखाना जयपुर नेशनल बॉल बियरिंग कंपनी। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर। राजस्थान का मैनचेस्टर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। मसूरिया डोरिया की साड़ियाँ कैथून कोटा। पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन भीलवाड़ा। गलीचा उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेट जयपुर। कूलर उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला बीकानेर। HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में 1967 में चेकोस्लोवाकिया की मदद से स्थापित किया गया था। सर्वाधिक प्रदूषित जिले कोटावारा चमड़ा लेदर कॉम्प्लेक्स। मानपुरा मंचेड़ी जयपुर। मसाला उद्योग में अग्रणी जिले कोटाबारा। 30,000 टन क्षमता वाला तांबा गलाने का संयंत्र खेतड़ी झुंझुनू। टंगस्टन हेतु प्रसिद्ध स्थल डेगाना नागौर वालदा सिरोही। और लवान की दरिया दौसा। किस फसल को बढ़िया कहते हैं? तो कपास। व्यापारिक फसल सफेद सोना। कपास को बढ़िया कहते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सरसों से और भरतपुर हो गया। होहोबा फार्म डंड जयपुर। फतेहपुर सीकर। टसर विकास कार्यक्रम से संबंधित जिले कोटा उदयपुर बांसवाड़ा। 1986 में अर्जुन वृक्ष लगाए गए। यह कार्यक्रम डूंगरपुर उदयपुर में भी संचालित है। राजस्थान का अन्न भंडार श्रीगंगानगर हो गया। राज्य खेल बास्केटबॉल हो गया। राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह कांदला गुजरात हो गया। मिशन एंटी पोचिंग रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट में लुप्त हुए बाघों की जांच हेतु मिशन एंटी पोचिंग लगाया गया। साइबेरियन सारस केवलादेव गना पक्षी विहार भरतपुर में पाए जाते हैं। अभ्रक के ईंटों का उत्पादन में प्रथम जिला भीलवाड़ा हो गया। राजस्थान का अंडमान जैसलमेर नागपुर झालावाड़। टेराकोटा मूर्ति के लिए प्रसिद्ध स्थान मोलेला गांव राजसमंद। मोहनलाल इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रोजेक्ट जलधारा चूरू जिले की राजगढ़ तहसील में लक्ष्मी निवास मित्तल के सहयोग से। हाल ही में पीले रंग की ग्रेनाइट नसोली गांव जालौर में मिली है। जीरा व इसबगोल उत्पादन में प्रथम जालौर। टमाटर उत्पादन में प्रथम जयपुर। बटपड़ पक्षी रेट का तितर के लिए प्रसिद्ध गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर। इसे इंपीरियल सेंट ग्राउज भी कहते हैं। राज्य का पहला पशु चिकित्सा कॉलेज बीकानेर। खेजड़ी का स्थानीय नाम जाटी। राजस्थानी सिंचित क्षेत्रफल श्रीगंगानगर में है। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल।
और सर्वाधिक सकल कृषिगत क्षेत्रफल बाड़मेर में, न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल राजसमंद में। 28-29वां जिला 28-29वां जिला। तीनों जिले 10 अप्रैल 1991 में बने। वर्णक्रम के अनुसार स्थान दिया गया। BDR 28वां 12 कोटा में, कोटा से अलग करके बनाया गया। 29वां दौसा जयपुर से अलग करके बनाया गया। 30वां राजसमंद उदयपुर से अलग करके बनाया गया। भरतपुर संभाग में सम्मिलित जिले। 4 जून 2005 को भरतपुर को नया संभाग बनाया गया और भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली। सौंफ उत्पादन में प्रथम जिला टोंक। आलू उत्पादन में प्रथम जिला कोटा। तांबड़ा गार्नेट उत्पादन में प्रथम जिला टोंक। राज्य का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र गोरियर झुंझुनू 100 किलोवाट क्षमता वाला। BITS बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी झुंझुनू। 1964 में यह राजस्थान में पहला डीम्ड विश्वविद्यालय बना। CWRI सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी झुंझुनू। बादल विलास जैसलमेर के किले में दक्षिण में स्थित मंजिला बादलों को छूते हुए प्रतीत होती है। इस इमारत का निर्माण शिलावरियों ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ 1830 में जैसलमेर के तत्कालीन रावल श्री बेरीसाल सिंह को भेंट में दिया। वरुण गांव कहाँ है जहाँ की बकरियां प्रसिद्ध है? तो वरुण गांव नागौर में स्थित है। पहला EPIP सीतापुरा जयपुर। EPI का निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। दूसरा EPIP बोरनाड़ा जोधपुर। तीसरा EPIP निर्मराणा अलवर। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 2,00,000 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में हो गई। पश्चिमी राजस्थान में प्रमुखतः पाए जाने वाला जहरीला सांप हो गया पीवना। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान किस कटिबंध में? तो उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। पाकिस्तान के वे जिले जो राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं तो ये है बावलपुर, खेरपुर, मीरपुर। सर्वाधिक पायराइट्स खनिज सलादीपुर सीकर। कांच उद्योग धौलपुर। ब्लू पोट्री जयपुर। ब्लैक पोट्री कोटा। कागजी पतले बर्तन बनाने की कला पेपरी पोट्री अलवर। किस पेड़ की पत्तियों से बीड़ी बनती है? तो तेंदू के वृक्ष से। किस पेड़ की छाल से कत्था तैयार किया जाता है? खेर के वृक्ष से। कांसे के बर्तन कहाँ बनते हैं? तो ये भीलवाड़ा में। सिमको वैगन रेलवे वैगन फैक्ट्री भरतपुर। नाइट्रोजन गैस पर आधारित यूरिया बनाने का कारखाना गढ़ेपान कोटा। सड़क नीति की घोषणा करने वाले राजस्थान में स्थान प्रथम 1994 में। सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला बाड़मेर। न्यूनतम लंबी सड़कों वाला जिला धौलपुर। सर्वाधिक सड़कों गांव वाला जिला गंगानगर। सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांव वाला जिला सिरोही। सड़कों से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय वाला जिला उदयपुर। सड़कों से जुड़े न्यूनतम पंचायत मुख्यालय वाला जिला जैसलमेर। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व राजसमंद में। सड़कों का न्यूनतम घनत्व जैसलमेर में। देश का पहला 6 लेन हाईवे किशनगढ़ से जयपुर NH 8। राज्य में हाईवे की संख्या 85, लंबाई 11,758 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 21। राजस्थान का शिमला माउंट आबू सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला जयपुर। NH 8 11, 12, 11A, 11AA, 11C 6 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जयपुर जिले में से। राजस्थान में कितने रेलवे जोन व मंडल है? तो दो जोन है और मंडल 5 है। रेल मार्ग की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान 12वां है। विमान भवन जयपुर में राज परिवार के निजी सैलून रखने का स्थान। हाथीगांव, कुंडाग्राम, आमेर, जयपुर। राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम रोपवे सुंदर माता भीलवाड़ा जालोर। TF का पूरा नाम टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स, पर्यटन सहायता बल। सर्वाधिक खड़ीन सिंचाई जैसलमेर में होती है। गर्मियों में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में। गर्मियों में न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ में। गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी चूरू में। सर्वाधिक सर्दी चूरू में। न्यूनतम तापांतर वाला जिला डूंगरपुर। सर्वाधिक तापांतर वाला पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर बाड़मेर। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक विषमता वाला क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान। पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप अनुदैर्य। पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाले अनुप्रस्थ। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर? तो चिड़िया 2 पहाड़ी पर। जैसलमेर दुर्ग त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। थैंक यू दोस्तों।